हम स्टार्ट कर रहे हैं ENG 201 की फाइनल टर्म सीरीज़ के साथ साथ MTH 301 की फाइनल टर्म सीरीज़ को। इंशाल्लाह ये आपके फाइनल टर्म की डेट शीट या फाइनल टर्म का जो आपका फर्स्ट पेपर है उससे 2 डेज से पहले ये ख़त्म हो जाएंगी। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होगी कि अगर आपका फाइनल टर्म का पेपर तो आपके आने वाले हैं और आपकी सीरीज़ ही नहीं ख़त्म होगी, बल्कि आपको डेली का लेक्चर मिलेगा। आप डेली का 1 या 2 आपको लेक्चर आया करेंगे, तो वो मैं आपको पोस्ट के थ्रू बता दूंगी कितने आएंगे कितने नहीं, तो आप उस हिसाब से अपनी इजीली डेली की रिविजन को कंटिन्यू कर लेंगे। ओके जी, हम चलते हैं जी लेक्चर नंबर 20 की तरफ। ये है डबल इंटेग्रल फॉर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, हमने डबल इंटेग्रल को पढ़ना है नॉन रेक्टेंगुलर रीजन के हिसाब से। सबसे पहले देखते हैं नॉन रेक्टेंगुलर रीजन होता क्या है। ठीक है, अ नॉन रेक्टेंगुलर रीजन इज एनी शेप दैट इज़ नॉट अ नीट बॉक्स। ठीक है, ये कोई सी भी शेप हो सकती है लेकिन ये कोई प्रॉपर बॉक्स नहीं बनता। ठीक है ना, इट्स साइड माइट कर्व सो द इंटीग्रेशन लिमिट मस्ट आल्सो चेंजेस। ये देखें, ये जो है आपकी एक और बात आपने याद रखनी है कि नॉन रेक्टेंगुलर रीजन में आपकी लिमिट्स कांस्टेंट नहीं होती। ये रेक्टेंगुलर रीजन का मैंने एक ग्राफ रेडी किया हुआ है जो बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा है। और जो ये है नॉन रेक्टेंगुलर रीजन का ग्राफ ड्रा, जो कि हमारा थोड़ा सा कर्व में स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल सीधा लास्ट पे जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? कर्व से स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेक्टेंगुलर रीजन में वैल्यू कांस्टेंट होती है, वैल्यू कांस्टेंट होती है, और नॉन रेक्टेंगुलर में नॉन कांस्टेंट होती है। मतलब कि आपकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे आपकी रेक्टेंगुलर रीजन में 0 से 1 तक जाती है, 0 से 2 तक मतलब कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, इन्हीं में होती है वैल्यू। लेकिन नॉन रेक्टेंगुलर में आपकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, एक्स स्क्वायर आ जाता है या वाई अंदर एंट्री मार देता है, तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये नॉन रेक्टेंगुलर रीजन हो जाती है। ओके, आगे इसकी आती है जी टाइप्स। इसकी 2 मेन टाइप्स हैं नॉन रेक्टेंगुलर रीजन की, टाइप 1 टाइप 2। मैंने दोनों एक ही जगह पर ड्रॉ कर दी हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। टाइप 1, सबसे पहले देखें ये आपका प्लेन है, इसके अंदर आपका ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप उन्होंने ड्रॉ कर दिया हुआ है। रियल वैल्यू आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और यहाँ पे आई है, और यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे जाके वो ख़त्म हुई है। ठीक है ना, ये आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप दे दी है, आपको बताया गया कि ये कर्व की फॉर्म में होता है। सबसे पहले आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस ग्राफ में ये समझने वाला है कि जो ए से बी तक बाउंडेड लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइंस है, ये लाइंस, ठीक है, इनको हम हॉरिजॉन्टल नहीं कहेंगे। ये ना आप कहें कि ये एक्स पे ड्रॉ है तो हम इसको हॉरिजॉन्टल कह देंगे, नहीं, इसको हम हॉरिजॉन्टल कभी नहीं कहेंगे, इसको हम वर्टिकल कहेंगे, क्योंकि ये इस तरह से वर्टिकली ड्रॉ होती है। क्या होती है? ये इस तरह से वर्टिकली ड्रॉ होती है, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल कभी नहीं कहेंगे, इसलिए हम कहेंगे इसको वर्टिकल। इसी तरह से ये जो हमारी वाई वाली है, इसको आप कहोगे भाई वर्टिकल है, ये वाई की लाइन में वाई वर्टिकल होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इस तरफ आ रही है, इस तरफ को मूव कर रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल कहेंगे। ये इन्होंने लिमिट बताया हुआ है किस तरह से डिस्क्राइब करनी है कि ए छोटी लिमिट है, बी बड़ी, फिर g1 ऑफ x छोटी है, g2 x बड़ी है, dy dx। ठीक है, ये y की वैल्यू ना हॉरिजॉन्टल हमारी g1 x ऑफ g2 x। इसी तरह से हमारे ये ग्राफ भी रेडी किया गया है टाइप 2 में। बस ये है कि इसको क्या नाम है, हम लोगों ने y की लाइन में, y की एक्सिस में हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर दिया है। लेकिन इधर भी आपने ये नहीं कहना कि भाई ये वर्टिकली ड्रॉ हुआ है, ठीक है, हम इसको वर्टिकल ही कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखेंगे इस तरफ मूव हो रहा है, तो ये हमारी y की वैल्यू है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल होगी। आपने एक बात माइंड में रख लेनी है कि नॉन रेक्टेंगुलर में y हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल होगा और x जो है हमेशा आपका वर्टिकल होगा। ठीक है, दोनों टाइप्स में ऐसा है। ठीक है, बस ग्राफ थोड़ा डिफरेंट ड्रॉ हुआ है, तो इसमें कोई इतनी बात जानने वाली नहीं। उसके बाद आता है जी हमारी एग्जाम्पल 1 आती है। उसके बाद अब हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। आगे हमारी लेक्चर नंबर 21 में भी इसी के रिलेटेड सारी एग्जाम्पल है, और क्या पॉइंट सिर्फ इतना सा था। नेक्स्ट अब आप एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा, और लेक्चर नंबर 22 में भी आपकी सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो है इसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल 1, ड्रॉ द रीजन इवेल्युएट एन इक्विवेलेंट इंटीग्रल विद द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स। उन्होंने हमें इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन तो दिया हुआ, लेकिन उन्होंने कहा हम लोगों ने इसको रिवर्स करके सॉल्व करना। ठीक है, आफ्टर रिवर्स करने के, रिवर्स कैसे करना है, अपने लिमिट्स को चेंज करना है, लिमिट्स आपने यही वाली पुट नहीं करनी।
हम देख लेते हैं अब हमने लिमिट्स को चेंज कैसे करना है। आपने रियल जो आपका क्वेश्चन है इस चीज़ को आप नहीं देखेंगे, ठीक है, आप इस चीज़ को नहीं देखिएगा। आपका ये जो रियल क्वेश्चन है आप इसमें देखिएगा। आपको ये पता होगा कि अगर पहले dy है, ठीक है, तो इधर पहले आपकी y की अमाउंट है, अगर बाद में dx है तो ये आपकी x की अमाउंट है, ठीक है, ऐसे ही है ना, ये आपको पता होगा। तो इसलिए हमारी x की वैल्यू क्या है 0 से 2, जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है, x की वैल्यू है 0 से 2 और y की वैल्यू क्या है हमारी एक्स स्क्वायर से 2x, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है एक्स स्क्वायर से 2x हमारी y की वैल्यू। अब हमने न्यू वैल्यूज़ फाइंड करनी है। न्यू वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वहीं से फाइंड कर सकते हैं जिस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स हों, ठीक है। तो ये x की वैल्यू में तो दोनों वेरिएबल्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ से हम कोई फाइंड नहीं कर सकेंगे। इसमें दोनों वेरिएबल्स है तो हम इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे। y इक्वल हुआ एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हम y की ही वैल्यूज़ निकाल देते हैं। जो हमारे पास x की पहले लिमिट दी गई हुई है ना 0 से 2 वाली, उसी को लेंगे हम। फर्स्ट में 0 पुट करेंगे, सेकंड में हम लोग 2x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो हमारी ये न्यू वैल्यू आ गई है y की 0 और 4। इसी तरह से हम लोगों ने x की भी फाइंड करने के लिए हम लोग y की ही वैल्यू को लेंगे, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी में यानी कि दोनों वेरिएबल्स हैं, बस इसीलिए हम इसको लेंगे। अच्छा, y इक्वल एक्स स्क्वायर, y इक्वल 2x हमने ले लिया। एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग बोथ साइड पे अंडर रूट लेंगे और यहाँ पे भी हम लोग 2x इसी तरह से अभी लिख लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आप ये देखें कि हम लोगों ने बोथ साइड पे अंडर रूट ले लिया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, x इक्वल आ गया अंडर रूट y के, और यहाँ पे y था, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और था, इधर आकर डिवाइड हो गया, तो ये होगी हमारी x की वैल्यू और ये होगी हमारी y की वैल्यू। अब हम लोगों ने देखें ये पुट कर दी है। अब आपको मैं इधर से ये बताती हूँ, क्वेश्चन से बताती हूँ कि आप कहेंगे कि इधर पहले dy था, ठीक है, मतलब पहले इधर dx था, ये x की वैल्यू थी, तो यहाँ पे पहले y की क्यों पुट कर दी हुई है। आप ऐसा कहेंगे ना, इन दोनों को भी चेंज किया हुआ है। जाहिर सी बात हमने रिवर्स करना है, लिमिट्स को भी चेंज करना है और इन को भी रिवर्स करना है। अगर पहले हमारी x की वैल्यू थी तो अब हम रिवर्स करने के बाद पहले y की लेके आएंगे, ठीक है। ये इस तरह से हमने इनको भी आपस में रिवर्स किया है, चेंज किया है। अब समझ आ जाएगी आपको। ओके, अब हमने ये लिमिट्स को लिख लिया। अब हम क्वेश्चन के सॉल्व की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी इजीनेस के लिए मैंने सबसे पहले इतने से पार्ट को ले लिया और सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे कि ये हमारा किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ये मैंने ले लिया। अच्छा, इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे। 4 कांस्टेंट था, ये हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर हमारा बचा है x की हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस आएगा तो ये हमारा 2 है। यहाँ पे आप कहेंगे x कैसे आ गया, 2 कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर आ गया, अंदर 1 बचा तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x, ये वो x आ गया, मतलब ये इंटीग्रेट हो गया है। अब हम लिमिट्स को अब हम ये देखें, यहाँ पे हम लोगों ने 2 1 2 था और 2 2 4 हमारा कट हो गया, 2x² बचा और ये हमारी वैसे ही आ गई। अब हम क्या करेंगे जी, लिमिट्स को पुट करेंगे। ये देखें हमारा क्वेश्चन कुछ यूँ था, ठीक है, कुछ यूँ था हमारा क्वेश्चन, तो हमने क्या कर दिया, इसमें से लिमिट को कॉमन ले लिया और अंदर 2x² + 2x मतलब कि ऐसे इकट्ठा करके अब हम इकट्ठे इसके अंदर लिमिट्स को पुट कर देंगे। अब देखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। 2 है, x² की जगह हम लोग √y को पुट करेंगे, x² की जगह, प्लस 2 है, इधर भी हम लोग √y पुट करेंगे। अब आएगी हमारी माइनस, मतलब कि अपर लिमिट हमारी पुट होगी, दूसरी जगह पे अपर लिमिट पुट होगी माइनस। अब हम आएंगे लोअर लिमिट पे। यहाँ पे हमारा 2 है, x² की जगह हमारा y/2 आ जाएगा, जो कि हमारा बन जाता है स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से बन जाएगा y²/4, ठीक है ना। अब देखें y/2 का हम स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, y²/4, यही बनेगा ना, ठीक है। तो इसको हमने इधर ऐसे डायरेक्ट लिख लिया था y²/4 और ये 2 हमारा यही वाला साथ आ रहा है, प्लस 2 है ये हमारा और ये वाली x की जगह y/2 आ जाएगा। अब ये देखें, ये √² से कैंसिल हो गया, प्लस 2 √y आएगा, माइनस 2 अंदर 2 2 2 4 कैंसिल हो गया, प्लस 2 से कैंसिल हो गया, y बचा, मतलब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बची 2y + 2 √y माइनस y²/2 माइनस y। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये देखें, ये 2y और ये y ये आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस में y + 2 √y माइनस y/2 हमारा ऐसे ही आ गया। अब पहले हम लोगों ने सॉल्व की थी एक लिमिट, हम लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व किया था, ठीक है। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों के इनके साथ इधर पुट कर लेंगे।
ये वही पुट की हुई है। पुट करने के बाद अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो होगा y²/2 लिमिट ऐसे आ जाएगी प्लस 2y की पावर क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है। ये ऐसे ही लिख लिया, अभी मैंने अभी इसको इंटीग्रेट नहीं किया। और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये 1/2 इधर साइड 1/2 ऐसे ही है ना, इसको नहीं आपने छेड़ना। ये ऊपर वाले को जब इंटीग्रेट करेंगे आप पावर में एक ऐड हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 में एक ऐड हो जाएगा 3 हो जाएगा, y³ हो जाएगा, आवर में क्या नाम है वही 3 आ जाएगा। ठीक है, उस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। मैं आपको इधर एक साइड पे छोटा सा कर देती हूँ। y²/2 की इंटीग्रेशन हमने कैसे ली है, 1/2 हमने इस तरह से निकाल लिया, बकाया बचा y², 1/2 y³/3 हो गया, जो कि हमारे पास आ गया y³/6। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो ठीक है। अब आपको मेरा समझ आ गया कि कैसे y³/6 आए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, y²/2 4, ये अभी ऐसे ही है। ठीक है, हमारा 2 हो गया। इसके बाद हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, 2/3 y इंटू 3/2 हो गया। ठीक है, ये हमारी इंटीग्रेट करके आया। ये आवर में 3/2 आ रहा था ना, तो जब हमने आवर से इसको उठाया तो 2/3 इधर कर लिया। उल्ट जाता है ना आवर में, आवर से जब हम इसको निकालते हैं बटे से, माइनस y³/6 आ गया। अब हम इसके ऊपर पुट कर देंगे लिमिट जो इनकी है। y की जगह पे हम अपर लिमिट को पुट करेंगे, 4² आवर हो जाएगा 2 प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, 2/3 ऐसे ही आएगा। इधर भी हम लोग y की जगह 4 को पुट कर देंगे, माइनस करेंगे तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे अगेन 4 को पुट करेंगे हम लोग y की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 4³/6 हो जाएगा। यहाँ पे हमने लोअर लिमिट पुट नहीं की, लेकिन पुट कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वो सारी 0 हो जाएगी। लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो वो सारा 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने वो प्रोसेस ही नहीं यहाँ पे किया। ओके, यहाँ पे हम 4 सा क्या करेंगे 16 हो जाएगा बाय 2 प्लस 2 इंटू 2/3। इसको अब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 माइनस 4 का क्यूब लेंगे 64/6। अब हम देखें इन दोनों को आपस में करेंगे, 2 1 2 2 8 16 प्लस 2 2/3 डॉट 8 2 16/3 हो गया, माइनस इनको आपस में कैंसिल किया तो 32/3 आ गया। अब 8 प्लस 32/3 माइनस 32/3, इन दोनों को पहले हम क्या नाम है एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये देखें इन दोनों का हम लोगों ने एलसीएम लिया, नीचे वैल्यू सेम थी तो पहले 3 आ गया, ऊपर 32 माइनस 32, नीचे वैल्यू सेम थी 3 आ गया, ऊपर 32 माइनस 32। अब क्या हुआ 8 प्लस 32 माइनस 32 0 हो गया, आवर में 3, तो ये क्या हो गया सारे का सारा 0 हो गया। इसको कैंसिल किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 8। ओके जी, यहाँ पे है जी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 को आप देख लें। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हमें इसी तरह से वैल्यूज़ को दिया गया है, हमने सारी सॉर्ट आउट की है। मैं आपको इतना पार्ट समझा देती हूँ कि हम लोगों ने रिवर्स करके लिमिट कैसे अप्लाई की है, बकाया बस मैं आपको दिखा दूँगी, सॉल्व आप खुद कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है एक एक एग्जाम्पल को समझाते हुए। तो आपको सॉल्व भी दिखा दूँगी, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर पूछिएगा। इसी वे में अगर मुझे कहीं पर कोई लगा भी कि भाई ये एग्जाम्पल टफ है, क्योंकि नेक्स्ट भी इसके 2 लेक्चर्स इन्हीं के एग्जाम्पल्स पे हैं, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या है 0 और 4, और x की वैल्यू है हमारे पास √y और 2। अगेन वैल्यू उसी से फाइंड होती है जिस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स हों। ठीक है, इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स थे, पहले हम लोगों ने इसमें पुट कर लिया y की वैल्यूज़ को 0, और यहाँ पे तो 2 था तो 2 ही आ गया, तो हमारी x की न्यू वैल्यूज़ आ गई। अब दूसरी में हम लोग जब इसी में पुट करके हम लोगों ने y की वैल्यूज़ निकालनी है, x इक्वल √y, बोथ साइड पर स्क्वायर ले लें, x² इक्वल √y का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, x² इक्वल बचा y के। अब आप जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो वाली जाहिर सी बात है फिर से पहले पुट होगी, तो 0 हो जाएगा, y इक्वल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0। इसी तरह से हमने ये वैल्यू ये जो लिमिट्स है ये पुट कर दी है। ये स्पेस ज़्यादा हो गया, ये भी यहीं पे आता है। ठीक है, इसके साथ आता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप देख लें किस तरह से सॉल्व हुआ है। ये एग्जाम्पल समझाते हुए लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, और इसके अंदर सारी है एग्जाम्पल। जहाँ आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, उसके अंदर भी आपके इसी से रिलेटेड सारी एग्जांपल्स हैं। आप ये देख लें, बहुत इजी वे से मैंने किया हुआ है और बहुत नीट वे से किया हुआ है, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना मैंने x5 को u के इक्वल लेट कर लिया, ताकि हमारे से क्वेश्चन जो है ना इजीली हो जाए, थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं हो। ठीक है, ये तो आपने लेट किए हुए, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए हुए हैं, तो इसमें भी आपको मुश्किल नहीं होगी।
उसके बाद हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड आउट किया था। हमारे पास पहले हमारे पास x की वैल्यू है जो कि है 0 और 1 2, और फिर y की वैल्यू है हमारे पास 2x और 1, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख ली हुई है। अब देखो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे तो x में, यानी कि इस वैल्यू में दोनों वेरिएबल्स हैं, तो हम निकालेंगे। पहले हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू पुट ही नहीं हो सकती तो 1 ही आएगा, तो 0 से 1 तक हमारी y की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लोगों ने x की वैल्यू अब निकालनी है, तो इसमें क्या होगा, y इक्वल टू x, हम उसी वेरिएबल को लेंगे, ठीक है, उसी इक्वेशन को लेंगे जिसके अंदर दोनों वेरिएबल्स हैं। पहले y की वैल्यू पुट किया 0, 2x होगा, 2 यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया तो x इक्वल 0। अब यहाँ पे हम क्या, y है ना, तो यहाँ पे हम लोग 2 को यहाँ ला कर डिवाइड करके हम लोगों ने अपनी 2 इक्वेशन यहाँ पे निकाल ली x की। नेक्स्ट हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चले, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, लेकिन मुझे आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको चाहिए कि आपको हर एग्जांपल समझाई जाए, बेशक लेक्चर जितना मर्जी लंबा हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट से सारी की सारी एग्जांपल्स को समझाऊं। अदरवाइज़ मुझे बेस्ट मेथड यही लगा कि जाहिर सी बात है एग्जांपल सेम है, तो इसका मैंने ऊपर वाला सोल्यूशन आपको बता दिया किस तरह से रिवर्स करके हमने वैल्यूज़ को फाइंड किया है। नेक्स्ट नीचे से आप इजीली इंटीग्रेशन से खुद फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल होगी तो आप ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर आने हैं 21 22 उसमें भी फिर आपको सारी एग्जांपल्स कराऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।